न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं उनके बारे में आपसे पूछेंगे, क्योंकि देखिए कल डीमार्ट के नतीजे आए और कंपनी ने हाईलाइट किया कि क्विक कॉमर्स के चलते उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, चाहे वो पीवी फिनटेक हो, पेटीएम हो, नायका हो, नासा, एक लंबी लिस्ट अब तो हो गई है और हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये शेयर चल भी रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म प्ले हैं? अगर हैं तो आपको कन्विक्शन कौन सी स्पेसिस पर ज्यादा है? देखिए अभिषेक जी, ट्रेडिशनल बिजनेस हो या न्यू एज बिजनेस हो, हर एक बिजनेस अलग होता है। तो हम क्लियरली फिनटेक को अलग देखना चाहिए, कोई क्विक कॉमर्स में प्लेयर है तो उनको अलग देखना चाहिए। तो हर एक बिजनेस अलग है और वही हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं, तो क्यों न्यू एज बिजनेस में वो नहीं होना चाहिए। तो वही एक बैरोमीटर रहेगा हमें बिजनेस को एवेल्युएट करने के लिए और वैल्यूएशंस को देखने के लिए। हाँ, हैविंग सेड दैट, हमें लगता है कि जो क्विक कॉमर्स में जो एक तरफ से अपटर्न आई है, और ये तो नेसेंट स्टेजेस में है, और ये कन्वीनियंस की बात है। जब लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा इस पे डिमांड स्ट्रेंथन होती जाएगी। और आज तक अगर आप देखेंगे तो कुछ ही शहरों में क्विक कॉमर्स का एक तरफ से पेनिट्रेशन हुआ है। तो हमें तो लगता है यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे रहेंगे। तो वो सेगमेंट में हमारा पॉजिटिव व्यू है और हमारे पोर्टफोलियोज में भी उसको हम प्ले कर रहे हैं। डीप जाऊँ तो मुझे एक बार बैटरी कंपनीज पर भी आपकी राय चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये थीम आप क्लोजली ट्रैक कर रहे थे और जिस तरीके से करेक्शन आया है कुछ एक कंपनीज में, तो क्या आपको यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स या बैटरी रिलेटेड प्लेस के वैल्यूएशन सपोर्टिव लगते हैं? अगर आप ऑटो इंडस्ट्री का बात करें तो क्लियरली टू व्हीलर सेगमेंट में थोड़ा बहुत अभी भी डिमांड ट्रेंड्स स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में तो क्लियरली इन्वेंट्री बढ़ चुका है पाइपलाइन में, और डिस्काउंट्स भी हैं। और एक तरफ से फेस्टिव सीजन का जो डिमांड है वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर फेस्टिव डिमांड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहेगा तो शायद ये इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आगे जाके भी एक तरफ से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल हमारा व्यू यही है कि विद इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में शायद टू व्हीलर्स में अभी भी बने रहने चाहिए, और पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में एक तरफ से डिमांड स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, और वैल्यूएशंस भी इतने सस्ते नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और वही हमने भी किया है पिछले कुछ महीनों में। अगर आप बैटरी सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे भी एक तरफ से वैल्यूएशन रीरेटिंग तो हो ही चुका है पिछले कुछ तिमाही में। यहाँ पे रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और स्टॉक्स भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो शायद यहाँ पे एक तरफ से कंसोलिडेशन फेज रहेगा इनके लिए भी, जब तक ओईएम इंडस्ट्री में एक डिमांड रिकवरी नहीं दिखाई देगा, तो शायद यहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आना मुश्किल है।